इंडियन बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई हो सकता है? 3-4 तरह के वीज़े होते हैं। जो तो लोग जिसके पास तो देखो 25-30 लाख रुपए का जुगाड़ है, वो तो झट से ही आ जाओ कल हमारे पास। आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा जिसे 500 नंबर का वीज़ा कहते हैं। जैसे पान की दुकान पे जाते हैं ना, करे भैया पान लगाना कितने नंबर वाला होता है कोई नॉलेज आपको? नहीं। आप पान खाते हैं? पान खाते हैं या तो दो ही होते हैं, एक तो मसाले वाला है, एक मीठा वाला। पान की दुकान पे नंबर होता है। अच्छा। मैं खाया नहीं कभी, मेरे 2-3 दोस्त हैं वो नंबर ही पान खाते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में नंबर होते हैं जी। यहाँ 500 नंबर का वीज़े को कहते हैं स्टडी वीज़ा, ठीक है 600 नंबर के वीज़े को कहते हैं विजिट वीज़ा, जी। 482 नंबर वीज़े को कहते हैं वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा। सो ऐसे 10 तरह के वीज़े होते हैं जिसपे एक इंडियन आदमी जा सकता है। सबसे आसान, सबसे अच्छा वीज़ा होता है स्टडी वीज़ा, जिसमें आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। आप वहाँ पे उतर के काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिलती है, आपको पीआर मिल जाती है। बट इसके लिए 20-25 लाख रुपए लगता है। जिसके पास नहीं है भाई, वो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लो, 600 नंबर का होता है, वो 10 में एक आदमी का लगता है, 9 के रिफ्यूज़ हो जाते हैं जी। स्टडी वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आज हम स्टडी वीज़ा की चर्चा करेंगे। इसको 500 सब क्लास वीज़ा बोला जाता है। ये 3 साल की पढ़ाई है, तो 3 साल की पढ़ाई का वीज़ा होता है। ये 2 महीने का ज़्यादा मिलता है। सो लगा के चलिए मोटा मोटी 3 साल का वीज़ा कोर्स है, तो 3.25 साल का वीज़ा मिल जाएगा। गरीब बच्चे के लिए ये कैसे फायदेभूत हो सकता है सब क्लास 500, क्योंकि 20-25 लाख की बात हो रही है। 5 लाख रुपए महीना कमाना उसने। गरीब आदमी को पहले भूखा होता है, भूखे आदमी को भूख लगी होती है। भूखे आदमी के सामने आप काम रख दो, 18-18 घंटे काम करते हैं लोग। ये तो है, सच है। मैं अभी मिलके आया हूँ लोगों को, 12-12, 15-15 लाख रुपए लोग महीना कमा रहे हैं, फिर वो सोते नहीं है रात को। वो तो है। उनको अपने बाप का कर्ज नजर आता है, उसको बहन की शादी नजर आती है, उसको जो जमीन गहने रख के गया ना वो नजर आती है। देखो जिंदगी में कुछ मिलेगा तो उसके लिए परेशानी तो होगी, परेशानी भी होगी, ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, प्लाट बेचना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, रिश्तेदारों से बेइज्जतियां करानी पड़ेंगी, तो आप पैसे इकट्ठे कर पाओगे तो ही आपको वीजा मिलेगा। घर पे देने कोई नहीं आएगा, घर से तो निकलना ही पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। पॉडकास्ट देख रहे हो हमारा, भैया नंबर इसके नीचे अभी कॉल करो। जब चलेंगे तो ही रास्ते बनेंगे। आपकी एक फोटो के नीचे भी मैंने पढ़ा है जी कि चलते हैं तो रास्ते बनते हैं। ऐसे ही है जी, चलते चलते आदमी कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही ना। गरीब बच्चे के बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी और क्या कोर्स फिट हो सकता है? भाई साहब 20 से 25 लाख रुपया 1 साल की फीस होती है। कुछ ज़्यादा गरीब है, हम किसी को बोल के 6 महीने की फीस पे करा देंगे। वही काम जो 25 लाख में होता है 10-12 लाख रुपए में हो जाएगा। बट सबके लिए नहीं है। ऐसे तो हर आदमी कहता है मैं गरीब हूँ, 25 लाख रुपया तो है ही नहीं किसी ये के तो पास। सच है, कई बार देखा गया ऑफिस में भी यही होता हम गरीब की बात कर, बंदा कहता है मैं भी गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ। है। और जब रिटर्न देखो तो 12-15 लाख की रिटर्न जा रही है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपना घर बेच के नहीं किसी को भेजना, बड़ी क्लियर बात है। इट इज़ ए कमर्शियल बिजनेस। यहाँ पे हमने अपने परिवार को भी पालना है, लोगों की मदद भी करनी है। बिल्कुल हम अपनी फीस नहीं लेंगे, कॉलेज से स्कॉलरशिप ले लेंगे। जहाज की टिकट के पैसे तो चाहिए, वो तो चाहिए, कुछ तो कॉलेज को पैसे दोगे तो ही आएगा ना। बिल्कुल। सो 10-12 लाख रुपया जो इकट्ठा कर लेगा वो 6 महीने की फीस से दे के जा सकता है। स्कॉलरशिप की आपने अभी जिक्र किया, उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? कोई क्राइटेरिया नहीं होता जी। बंदा लायक होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए जी। आप ऐसे बंदे को रोटी दे दो जिसके पास पहले ही सब कुछ है जी, जो पहले पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है, आप उसको बोलो यार हमारी दाल फुल्का खा ले, बोलेगा ना मैं ये क्यों खाऊं। ऑब्वियस। तो मदद तो उसको देंगे ना जी जिसको ज़रूरत है। तो मतलब स्कॉलरशिप की भी प्रोविजन रहती है? क्या बेसिकली हम लोगों ने ही सपोर्ट करना है। मुझे नज़र आएगा, मैं कॉलेज के मालिक को करूँगा फ़ोन, पाजी बंदा गरीब है यार, इससे पैसे कम ले लें। वो अभी नहीं कहते लेने में, आधे ले लें, चल आधे ले लें, आधे छोड़ देते हैं। ऐसे स्कॉलरशिप गोरे को थोड़ी तरस आएगा तुम्हारे ऊपर। गोरे आदमी ने ये काम शुरू किया है अपनी दुकान, उसका कमर्शियल बिजनेस है जी, वो उसमें तो आपको पैसे नहीं कमाने हैं। जानता, हम लोग आपको जानते हैं, हमें पता है कैसे सपोर्ट करनी है अपने लोगों को। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिसमें कि ये कम्युनिटी सेटल हो पाए, या रूटीन वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही आप ऑप्ट करेंगे इन बच्चों को भी? कई प्रकार के कॉलेज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जी कुछ लोग होते हैं जो चीनों के होते हैं, जी, कुछ लोग होते हैं जो पंजाबी लोगों के कॉलेज होते हैं, कुछ लोग हैं जहाँ पे गोरे लोग होते हैं। अब गलत आदमी को गलत जगह डाल दिया, फेल हो जाएगा। वो भी है। मान लीजिए आपका दाखिला करा दिया किसी गोरे के कॉलेज में, अब गोरा तो बोलेगा भाई 5 दिन पढ़ने आओ, बिल्कुल ठीक है। चाइनीज चाऊं 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 करोगे, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ 5 दिन में उसका सर्वाइवल भी नहीं बन पाएगा देखिए, पढ़ने के लिए। हर एक कंट्री का जो आदमी जाता है ना, वो अपने लोगों के पास जाना चाहता है। यहाँ पर इंडियन ओरिजिन से कम 100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कॉलेज खोले हुए हैं, जो भारतीय लोग हैं। जी, हम एक भारतीय बंदे को भारतीय कॉलेज में भेजते हैं,
वो जो उसकी प्रॉब्लम समझ सके। यहाँ 2 दिन की क्लास होती है हफ्ते में, 5 दिन आप काम कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको गोरे के कॉलेज में भेज दिया, वो 5 दिन आपको पढ़ाएगा, पढ़ाएगा। 2 दिन काम करने के लिए देगा। चीना वाले पे चले गए, आप ऐसे बिगड़ जाओगे। 300 तो लोग आते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। लैंग्वेज बैरियर भी होगा। हाँ, बहुत सीखोगे क्या आप? नी हाउ करेंगे, आपको कुछ समझ नहीं लगेगी उनकी। तो आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आप अपने पैसे भी रिकवर कर पाओ, ज़िंदगी में कुछ सीख भी पाओ।